हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपके लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं जिससे एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है मेटल के साथ होता है। तो किन चीजों का फॉर्मेशन होता है और कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। जब आप एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज को समझ जाते हो तब आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट या लैब नहीं है तो आप चिंता ना करो, आप सिर्फ महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको हर एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो मिलेगा विद 3D डायग्राम के साथ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन क्या होता है? एसिड एसिड अगर मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? एसिड अगर मेटल के साथ मिलेगा तो क्या कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, हम इसको आज जानने वाले हैं। अच्छा, आप बात समझेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है। पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप एक अदर पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई भी एक चीजों का एक्सप्लेनेशन होता है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आयरन रॉड है ना। हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब है, ये हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब आता है जो स्पेशली एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जाता है। इसमें जो डाला हुआ है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, ये जो आपको हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड का जो एक होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस आयन बहुत अत्यधिक मात्रा में ज्यादा होता है और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस आयन कम मात्रा में होता है। उसके बाद ये एसिड में यहां पर डाला गया है जिंक ग्रेन्युल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को। जिंक हमारा क्या हो गया? मेटल। और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जो हो गया वो हमारा हो गया एसिड। जब इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्युल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला गया तो छोटे छोटे हवाओं की ओर निकलना शुरू हो गया है, कुछ बबल्स टाइप का बनना शुरू हो गया है। और वह बबल है हाइड्रोजन गैस। वह बबल क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या सीखा कि जब जिंक में सॉरी जब H2SO4 यानी एसिड में जिंक को यानी मेटल को डाला गया है तो एक एक्सपेरिमेंट, एक रिएक्शन यहां पे हुआ। और वह रिएक्शन के ड्यूरेशंस में क्या बना? इस पंप के मतलब डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो इस पंप में गया है और इस टब में मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन। मतलब ये सॉफ्ट बबल्स था, मतलब सॉफ्ट का सॉल्यूशन था। और इसमें जब आया तो ये सॉफ्ट बबल्स में बबल्स बनकर निकलना शुरू हुआ। तो कोई भी चीज अगर निकलना शुरू हुआ, बबल्स बनना का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट किया यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। और केमिकल रिएक्शन जब हुआ है तो ये बबल्स के फॉर्मेट में जब भी निकल रहा है और अगर यहां पर एक बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो पॉप साउंड के साथ, कौन सा साउंड से? पॉप साउंड के साथ ये क्या करता है? बर्न करना शुरू करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। किसका गैस का? एक फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन में हुआ क्या? जिंक हमारा क्या था? सॉलिड। ये याद रखिएगा, जिंक हमारा क्या था? सॉलिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऐसा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए लिया जाता है कि ज्यादा अगर गलती से आपके शरीर पे लग जाए, पड़ जाए या गलती से छींटा पड़ जाए तो वो आपके शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि कंसंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बैटरी वगैरह में हम लोग यूज करते हैं और अगर वो गलती से आपके शरीर पे, आपके कपड़े पे गिर जाता है तो पूरी तरीके से उसे जला देगा। तो जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ हुआ तो बना क्या? जिंक सल्फेट। क्या बना? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? अलग हो गया। यानी जब किसी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो मेटल का सॉल्ट बनाता है जिंक। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो मेटेलिक सॉल्ट यानी जो मेटल होगा उसी का सॉल्ट बना देगा। जैसे यहां पे जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ हुआ तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना और क्या बन गया? गैस। यानी एसिड में मेटल का रिएक्शन करेंगे तो गैस तो बनेगा ही बनेगा, ये एक्सपेरिमेंट में दिखा। और जो भी मेटल होगा उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या हो जाएगा? मेटेलिक सॉल्ट। आप बोलेंगे ये कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ? तो यहां पर क्या है? जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना? जिंक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और क्या बनाया? जिंक सल्फेट।
तो इसमें हम ये भी बोलेंगे कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब कोई एक एलिमेंट अपने से लोअर एलिमेंट को, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोअर है उसको डिस्प्लेस कर देता हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल होता है और एक क्या होता है, मतलब कंपाउंड होता है। जैसे हमारा ये जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, और ये दोनों का रिएक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा, जब दो कंपाउंड होगा, तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इन सब छोटी छोटी बातों को आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके रखेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन, ये एक्टिविटी जो आप देखें, उसकी सारी बातों को समझने का कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं सारी बात समझा दिया हूं, फिर भी एक बार नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा, और आप नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपको ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लग सकेगा। चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अ सॉल्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। क्या याद रखना है, जिंक मेटल है, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, ठीक है ना, तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, JnSO4, JnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, JnSO4। यानी जिंक रिएक्शन किया किसके साथ, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बनाया, जिंक का सॉल्ट, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या बनाया, जिंक सल्फेट। द हाइड्रोजन गैस कम्स फ्रॉम थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, और हाइड्रोजन गैस भी आया बाहर। व्हेन बर्निंग अ कैंडल इज ब्रॉट नियर टू द सॉफ्ट बबल्स filled with a hydrogen gas burned with a pop sound, यानी हाइड्रोजन जब भी बर्न करता तो वो पॉप साउंड से। ये एक्सपेरिमेंट में याद रखिएगा, इन सब चीजों को माइंड में सेट करके रखेगा। आप एग्जाम में जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज अगर मेटल्स का पढ़ेंगे तो और इधर भी समझते हैं, इधर तो सारा हम लोग समझ ही गए हैं, ये सारा डिटेल्स में बता ही दिया, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप इन सब चीजों को आप समझेंगे तो आपको बहुत ही समझदारी से काम करना है। यानी आज हमने बताया जिंक का अगर एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, कितने टाइप का, कितनी चीजों को इंफॉर्मेटिव रूप से जानना होता है, ये सारी बातों को जानो। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।